इन 9 दिनों को इतनी स्पेशलिटी क्यों दी गई है? वो जो एनर्जी है वो ये 9 दिनों में हर मूलांक के इंसान को कुछ चीजें या कुछ रेमेडीज जो वो इन दिनों में कर सकता है और कुछ चीजें जो उसको बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। नंबर 1 के लोगों की बात करें, कैसी है उनके लिए नवरात्रि? नंबर 1 वालों के अंदर ना एक चीज बहुत जबरदस्त होती है। नंबर 3 वाले लोग जिनकी इस बार पूजा बहुत विशेष रूप से करनी है। कौन सी चीजें नंबर 8 को नहीं करनी है? नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट आपको अपनी जिंदगी में नहीं लाना है। एक ऐसी रेमेडी जिसके थ्रू हम मैनिफेस्ट करें अपनी कोई मन की इच्छा, तो वो इस वक्त में बहुत जल्दी सुन जाएगी। सबसे ज्यादा हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो हर इंसान के लिए जो भी इस वक्त हमें सुन रहा है, इस पूरे पॉडकास्ट को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये है साल 2025 की आने वाली नवरात्रि के बारे में। इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे कि नवरात्रि में क्या करें, क्या ना करें, क्या बेस्ट रेमेडीज़ हैं नवरात्रि में करने के लिए, किन रेमेडीज़ को करने से माता रानी की सबसे ज़्यादा कृपा हम पे बरस सकती है, जिन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में चाह रहे हैं उन्हें बहुत जल्दी पा सके इस नवरात्रि में करी हुई रेमेडीज़ के थ्रू। तो उसी के ऊपर डेडिकेटेडली फॉर नवरात्रि 2025 ये डेडिकेटेड पॉडकास्ट है। इसमें हम नवरात्रि के ढंग से कवर करने के लिए और हर अलग अलग इंसान को कौन सी अलग अलग रेमेडी करनी चाहिए, उसके लिए इस बार हम इसको न्यूमरोलॉजी के थ्रू कवर करेंगे। जिस भी इंसान का जो भी मूलांक है, जो कि होता है उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है मान लीजिए 15th, तो उसका टोटल यानी 5 + 1 6 आपका मूलांक होगा। इसी तरह से 1 से लेकर 9 मूलांक तक के लोगों को क्या क्या करना चाहिए इस नवरात्रि में, किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या रेमेडीज़ होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पे बात करने के लिए आज फिर हमारे पॉडकास्ट पे एक बार हैं इंडिया की वन ऑफ द वेरी रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर्स, जिनको उनकी दी गई रेमेडीज़ के लिए बहुत जाना जाता है। आज हमारे साथ हैं नन अदर देन त्रिशला चतुर्वेदी जी। जय श्री कृष्णा मैम। जय श्री कृष्णा। नवरात्रि आ रहे हैं, जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। तो मैम, फिर एक बार पहले हमने एक न्यूमरोलॉजी पे पॉडकास्ट किया था, लोगों ने इतना प्यार बरसाया, तो हम इस बार क्यों ना हम लोगों को नवरात्रि पे जो रेमेडीज़ हैं वो न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे दें, उनके मूलांक के बेसिस पे दें। पर इससे पहले इसमें हम डीप डाइव करें उससे पहले, नवरात्रि आने वाली हैं, 1-2 दिन में नवरात्रि शुरू हो जाएंगे। नवरात्रों को इतना खास क्यों माना गया है? इन 9 दिनों को इतनी स्पेशलिटी क्यों दी गई है कि हर शुभ कार्य लोग सोचते हैं हम नवरात्रों में कर लें, जबकि ये वो एक वक्त होता है जो अभी देव शयनी में ही आ रहे हैं, अभी देव उठे नहीं हैं, लेकिन फिर भी कहा जाता है कि ये दिन इतने शुभ हैं, लोग नए बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं, नई गाड़ियां अपने घरों में लाते हैं, जबकि अभी देव अस्त हैं। अक्सर माना जाता है कि जब देव अस्त हो तो नई चीज़ें मत करो, लेकिन फिर भी इन 9 दिनों में ऐसा खास क्या होता है कि लोग हर शुभ कार्य इन दिनों में करना चाहते हैं? हाँ देखो बेटा, सबसे पहली चीज तो ये है कि हमारी, अगर हम इन जनरल डे टू डे लाइफ की बात करें तो हमारे जितने भी कार्य हैं वो हम कोशिश करते हैं कि हमारी दिन की ऊर्जा के अंदर हम अपने कार्यों को ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म कर दें जी। जैसे कि हमारी जॉब्स हैं, जैसे कि हमारा स्कूल है, जैसे कि कॉलेज है, जैसे कि हमारे ऑफिसेज हैं, ये सारे के सारे आपको मैक्सिमम जो है वो दिन में ही काम करने वाले मिलेंगे। ये बात अलग है कि समय के साथ साथ अब रात्रि भी बहुत बली होने लगी हैं, लेकिन कुछ रात्रियां अधिक बली होती हैं। अधिक बली में सबसे पहली जो रात्रियां आती हैं वो आती है नवरात्रि की रात्रि। नॉर्मल डेज में हम क्या कहते हैं, टाइम पर सो जाना चाहिए, टाइम पर उठना चाहिए, लेकिन नवरात्रि की रात्रि में हम क्या कहते हैं, जागरण करना चाहिए, जागृत रहना चाहिए। जितने साधक हैं, जितने लोग हमारी फील्ड के हैं, जितने रैकी करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हीलिंग करते हैं, टैरोट हैं, ये सारे लोगों के लिए रात्रि जो नवरात्रि की है ये बड़ी सिद्धदायक रात्रियां हैं। सिद्धि प्रदान करने वाली रात्रियां हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाली, एनर्जी देने वाली रात्रियां हैं। तो नवरात्रि की रात्रियां बड़ी ही सिद्ध मानी गई हैं। और नवरात्रि के दिन देखिए, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है, इवन हमारी हर एक चीज जिस एनर्जी सिस्टम पर काम कर रही है, हम एनर्जी सिस्टम पे ही काम कर रहे हैं। हमें एनर्जी मिल रही है खाने से तो हम चल पा रहे हैं,
हमें एनर्जी मिल रही है पानी से तो हम चल पा रहे हैं। तो हमारी पूरी जो सृष्टि है वो सिर्फ और सिर्फ एनर्जी पे ही काम करती है। अब वो जो एनर्जी है वो ये 9 दिनों में और दिनों के अनुपात में 1000 गुना ज्यादा बढ़ी हुई होती है, ज्यादा होती है, विकसित होती है। तो इसीलिए नवरात्रि को बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। माता रानी का आगमन होता है, माँ स्वयं साक्षात पृथ्वी पर आती हैं, अपने बच्चों को आशीर्वाद देती हैं। माँ का आना वैसे भी अपने बच्चों के लिए हमेशा फलदायी होता है, क्योंकि माँ कभी कुमाता नहीं होती जी। माँ, आप थोड़ा भी करेंगे कम भी करेंगे तो माँ आपसे रुष्ट नहीं होंगी, नाराज नहीं होंगी। माँ क्या कहेंगी, माँ आपसे कहेंगी कि ठीक है तूने मेरे लिए इतना करा, आशीर्वाद बेटा, तेरे सारे कष्ट खत्म हो जाए। तो एक वो मातृत्व वाली जो फीलिंग है वो माँ के साथ हमें फील होती है। हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं और कोई प्रभु सुनेंगे नहीं सुनेंगे और देवता हमारी इतनी मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन जब हमारी माँ आ रही है और हमारे मुंह से बार बार शब्द निकल रहा है माँ माँ माँ, तो वो शब्द अपने आप में ऐसा है जो हमारी अंतरात्मा को ना जोड़ देता है। और जब हम माँ से जुड़ जाते हैं, जब माँ हमारे साथ जुड़ जाती है तो हमें लगता है अब सब सही है, अब हम बहुत सुरक्षित हैं, अब हम बहुत प्रोटेक्टिव है। तो ये नवरात्रि जो होती है वो एक अपने आप में आस्था के दिन है, विश्वास के दिन है, मातृत्व के दिन है, प्रेम के दिन है, माँ से प्रार्थना और जुड़ाव के दिन है। तो इन दिनों में हम ये मानते हैं कि हम कुछ भी करेंगे ना वो शुभ हो जाएगा जी, क्योंकि माँ अशुभ अपने बच्चों के लिए कभी कुछ करती ही नहीं है। तो ये हमारे अपने मन का एक भावना है जो विश्वास के साथ काम करती है, जो भक्ति के साथ काम करती है। इसलिए नवरात्रि इतनी ज्यादा हमारे लिए पॉजिटिव और इफेक्टिव होते हैं। तो मैम आपने इतना अच्छे से समझाया कि क्यों ये 9 दिन इतने इम्पोर्टेंट हैं, इतने इफेक्टिव होते हैं। तो क्या होता है ना, लोग बहुत से अब जानना चाहते हैं कि इन दिनों में हम कौन सी ऐसी चीज़ें करें और कौन सी ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना करें जिससे माता रानी की सबसे ज़्यादा कृपा बने, जल्दी वो हमसे प्रसन्न हो, हमारे कार्यों को जल्दी से करा दें। तो इसको आज समझते हैं। 9 नंबर्स के थ्रू 9 मूलांक हैं। हर मूलांक के इंसान को कुछ चीज़ें या कुछ रेमेडीज जो वो इन दिनों में कर सकता है और कुछ चीज़ें जो उसको बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम शुरुआत करें 1 नंबर से, 1 नंबर यानी जिनका जन्मदिन या तो 1 तारीख को है या 10 तारीख को है या 19 तारीख को या 28 तारीख को है। अब इससे पहले कि हम ये इस डिस्कशन में आगे जाएं, एक चीज़ और पूछनी है कि मैम जो आज आप ये सारी चीज़ें बता रही हैं, क्या वो सिर्फ इसी नवरात्रि या इसी 2025 की नवरात्रि में एप्लीकेबल होंगी या हर नवरात्रि में ये चीजें करी जा सकती हैं? हम अभी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये नवरात्रि जब शुरू हो रही है वहां से जो हमारे ग्रह काम कर रहे हैं और वहाँ जो माँ का आगमन है, माँ इस बार हाथी की सवारी पर आ रही हैं, ठीक है, गज सवारी पर आ रही हैं। तो वो माँ का जो हाथी की सवारी पर आगमन है, माँ हाथी पर विराजमान होकर आ रही है, उससे प्रत्येक नंबर्स को क्या इफेक्ट मिल रहा है और उनको क्या करना चाहिए, ये सिर्फ अभी की नवरात्रि की बात हो रही है। ठीक है मैम, तो आई गेस ये बहुत ही पर्टिकुलरली इफेक्टिव चीजें हैं। तो अगर हम नंबर 1 के लोगों की बात करें तो कैसी है उनके लिए नवरात्रि, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, पहले तो हम ना थोड़ा सा नंबर 1 वालों को समझ लेते हैं और नंबर 1 वालों का आध्यात्मिक सफर कैसा होता है वो समझ लेते हैं। वैसे तो देखिए, मैं आपको बहुत फ्रैंकली एक चीज बताऊं, मैं नंबर 1, नंबर 10, नंबर 19, नंबर 28 सबको डिफरेंट लेती हूँ। अच्छा, ठीक है, सबका टोटल 1 है, मैं मान रही हूँ कि वो सूर्य प्रधान होते हैं, लेकिन सबका इफेक्ट अलग अलग होता है। जैसे नंबर 1 बिल्कुल उसमें सिर्फ एक नंबर 1 है, तो वो उनके ऊपर टोटली प्रभाव जो है ना वो सूर्य का है। 10 जब आ जाता है तो वहां पर सूर्य का भी प्रभाव होता है, लेकिन ऐसे लोग न्यूट्रल भी बहुत होते हैं, बहुत जल्दी समझने वाले होते हैं 0 का आने की वजह से। हाँ, उनके अंदर थोड़ा सा ठहराव आ जाता है। 19 की एनर्जी आ जाती है, सूर्य और मंगल। 28 चंद्रमा और शनि की एनर्जी आ जाती है। तो कहीं सबकी है ना चीजें बहुत चेंज हो जाती है, लेकिन इतने विस्तार में बात करेंगे तो मुझे लगता है सिर्फ एक ही नंबर के बारे में बात कर पाएंगे, तो हम इन जनरल बात करते हैं। नंबर 1 वाले जो होते हैं उनका आध्यात्मिक सफर कैसा होता है? नंबर 1 वाले वैसे तो बहुत धार्मिक होते हैं, ईश्वर को बहुत मानने वाले होते हैं, बहुत ट्रस्ट करने वाले होते हैं, धर्म की राह पर चलने वाले होते हैं, धर्म को बहुत सर पर रखकर चलने वाले होते हैं। लेकिन चूंकि ये खुद बहुत डिसिप्लिन्ड होते हैं,
इनको खुद लाइफ की वैल्यूज बहुत पता होती हैं, ये अपने कार्य को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, इनकी ये जो थ्योरी है ना, इनकी जो ये फिलॉसफी है, ये बिल्कुल क्लियर होती है। तो ये बहकावे में, अंधविश्वास में, किसी की भी सुनी सुनाई बातों में बहुत जल्दी नहीं आते। ठीक है। ये बिलीव करते हैं अपने कर्मों द्वारा अपने भाग्य को बनाने का जी, और अपने कर्मों द्वारा अपनी चीजों को खुद क्रिएट करने का। तो ये बहुत अच्छे क्रिएटर्स होते हैं जी, है ना। इनके अंदर बड़ी क्षमता होती है चीजों को खुद से नए तरीके से, नया रूप, नया आकार देकर बनाने की। तो नंबर 1 वाले जो होते हैं वो बहुत धर्म से जुड़े होते हैं, लेकिन वो धर्म को अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, अपने हिसाब से समझना चाहते हैं, अपनी बुद्धि, अपने मन, अपने विवेक को हमेशा अंतरात्मा के साथ जोड़कर अपने भगवान से जुड़ना चाहते हैं। ओवरऑल अगर एक शब्द में कहूँ तो ये बाइज्ड नहीं होना चाहते किसी के भी साथ। तो नंबर 1 वालों के लिए इस नवरात्रि जो सबसे ज्यादा करने वाली अच्छी रेमेडीज रहेंगी वो ये रहेंगी कि इन लोगों को एक तो नित्य मंदिर जरूर जाना है 9 के 9 दिन। आप नंगे पैर जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सुबह उठकर अगर कोई अन्न ना खा के, सिर्फ फलहार करके या दूध पी के या आप चाय पी के अगर आप मंदिर जा रहे हैं और फेरा लगा के आ रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आपको ऑफिस जाना है या आप कहीं जाते हैं तो फिर आपको मंदिर बीच में रास्ते में पड़ता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप, वैसे तो लोग नवरात्रि रखते हैं तो अन्न नहीं खाते हैं, लेकिन कई लोगों का होता है कि वो जरूरी हो जाता है, उनकी जॉब्स ऐसी हैं, ड्यूटीज ऐसी हैं। तो अगर आप कोशिश करें कि आप सुबह अन्न ना खा के फलहार लेकर अगर आप घर से मंदिर के दर्शन करने जाएं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके वॉलपेपर पे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस बार माँ गज पर आ रही हैं, तो आपके वॉलपेपर पे अगर आप 2 हाथी, और खास करके अगर वो गोल्डन कलर के हाथी हैं, वो हाथी अगर आप ऊपर सूंड करे हुए अपने वॉलपेपर पे लगा देते हैं और आप उस पर ऊपर नंबर लिख देते हैं 1111 यानी कि 1111, और आप अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं ईश्वर से, माता रानी से कनेक्ट करके आप अपनी चीजों को माँ से मांगना चालू करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 1 वालों को अगर इस नवरात्रि में विशेषतः किसी की पूजा करनी है तो उनको पूजा करनी चाहिए सिद्धिदात्री की, यानी कि माँ सिद्धिदात्री की, जो आपको जीवन के अंदर सिद्धियां देने वाली होती हैं। माँ दुर्गा के उन रूप की आप पूजा करिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर हम 10 महाविद्याओं में बात करें तो नंबर 1 वालों को बगलामुखी माँ का पूजन करना चाहिए। ठीक है। कौन सी चीजें जिनसे इन नवरात्रि में बचें एक नंबर वाले लोग, क्या ना करें इस टाइम पे? किसी भी डिस्प्यूट से बचें, किसी के साथ उलझे नहीं, किसी को जबरदस्ती अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, नंबर 1 वालों के अंदर ना एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त होती है। अगर सामने वाला उनको 1 बार 2 बार 3 बार ट्रिगर करने की कोशिश करता है या उनके लिए कुछ नेगेटिव करने की कोशिश करता है, वो खामोशी से गुस्सा तो पी सकते हैं लेकिन वो उसे भूल नहीं सकते। वो चाहे उस चीज को आपके ऊपर अगर हावी ना हो पाए, आपके लिए कुछ ना कर पाए, तो ये याद रखिए वो आने वाले आपके वंश की तबाही के कारण बन जाएंगे। वो चीजों को फॉरगिव बहुत जल्दी नहीं कर पाते हैं, वो बहुत चांस देते हैं। एक मौका दिया, शायद तुम अब नहीं करोगे, छोड़ दो। दूसरा मौका दिया, तीसरा मौका दिया, लेकिन जब आप बार बार उनको ट्रिगर करोगे ना, बार बार आप उनको परेशान करोगे, बार बार आप उनकी उस चीज को पिन करने की कोशिश करोगे जो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो उनसे बड़ा फिर कोई दुश्मन नहीं है आपका। तो अवॉइड करना कि आप ऐसे लोगों के साथ में उलझे ही ना, ठीक है। कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा आप अपनी वाणी पर संयम रखें। और ज्यादा से ज्यादा आप नवरात्रि में मौन धारण करें, शांत रहें। अपनी ओवरऑल अगर एक वर्ड में बोलूं तो अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है नंबर 1 वालों को। बेवजह अपनी एनर्जीज उन चीजों पर व्यय नहीं करनी है, उन चीजों पर नहीं लगानी है जिससे उनको आउटपुट कुछ मिलना नहीं है। अब मैम आते हैं नंबर 2 पे, तो 2 नंबर वालों को क्या करना है इन नवरात्रि में कि माता रानी खुश हो जाए? चंद्रमा मन से बहुत चंचल होते हैं,
मन से बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होने वाले होते हैं, अस्थिर होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि बहुत भावुक होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, इसीलिए बहुत जल्दी ट्रस्ट करते हैं, बहुत जल्दी लोगों के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। ये एक नंबर 2 वालों की सबसे बड़ी कमी है कि वो बहुत जल्दी लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हैं, बिलीव करने लगते हैं। नंबर 2 वालों को इस नवरात्रि में जिन देवी का पूजन करना है वो है माँ तारा। ठीक है। सबसे बड़ी चीज जो इस नवरात्रि में नंबर 2 वालों को रेगुलर करनी है वो ये करना है कि आपको माता रानी का पूजन तो करना ही है, साथ में आपको भोलेनाथ का, भगवान शिव के मंत्रों का जाप, चैंटिंग जरूर करना है। ठीक है। आप मनी मन बोलते जाइए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इससे क्या होगा, आपकी एनर्जीज को बैलेंस होने का मौका मिलेगा। ठीक है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए जी। घर में रोजाना घी का दीपक जलाइए। ठीक है। अपने घर के अंदर 2 लकड़ी के हाथी लाकर स्थापित कर दीजिए अपने मंदिर में, या अपने गेट को देखते हुए, ठीक है, गेट की तरफ फेसिंग करते हुए। उनकी सूंड ऊपर की तरफ हो, एक पैर आगे की तरफ हो तो बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है। नहीं तो आप नीचे सूंड का भी रख सकते हैं। तो ये कार्य जो है वो नंबर 2 वालों को करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, एज यूजुअल आपकी प्रवृत्ति जैसी, आप बहुत जल्दी लोगों की बातों में आ जाते हैं, तो आपको इन नवरात्रियों में लोगों को अपने इमोशंस, अपने जज्बात, अपने दिमाग के साथ खेलने की अनुमति नहीं देनी। आप चीजों को पहले समझिए, जानिए, परखिए, तब उस पर विश्वास करिए। एक बचपन में एक हम बहुत सुनते थे, एक एड का स्लोगन था, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो 2 नंबर वालों के लिए ना ये स्लोगन बिल्कुल 101% कामयाब बनता है। क्योंकि ये क्या है, ये बहुत जल्दी धारा प्रवाह में बहते हैं। इन्हें बहुत जल्दी आप ना किसी भी तरीके से इमोशनल करके, प्यार से इनको अपना बना के तुरंत इनको आप अपनी बातों से कुछ भी करने के लिए एग्री कर सकते हैं। नहीं करना चाहिए भाई, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इन्हें इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो 2 नंबर वाले इस नवरात्रि अपने आप को, अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा चार्ज करें, बैलेंस करें और अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाएं। ये जितना अंदर रूप से इमोशनल है, इमोशनल रहिए। इमोशनल होना एक अपने आप में बहुत बड़ा आशीर्वाद है ईश्वर का। हर इंसान इमोशनल नहीं हो पाता। जो इमोशनल है ना वो इंसान बहुत सच्चा होगा। जो इमोशनल है ना वो कभी किसी का बुरा नहीं कर पाएगा, किसी का पतन नहीं कर सकता, किसी से दुश्मनी नहीं रख सकता, किसी का कभी इतना गंदा नहीं कर सकता कि उसकी वजह से कोई रोए बैठ के। ऐसा व्यक्ति किसी का बुरा करने से पहले खुद अपने अंदर गिल्टी फील कर लेगा। तो इमोशनल होना अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, लेकिन इस पावर को सही तरीके से यूज करना 2 नंबर वालों को आना चाहिए। ठीक है। अब मैम कुछ ऐसी चीजें जो ना करें, उसमें आपने ये बताया कि एक तो आसानी से भरोसा ना करें किसी पे, स्त्री का अपमान ना करें, अपने से बड़ी माँ तुल्य कोई भी स्त्री है उनका बिल्कुल अपमान मत करिए। आपके घर के इर्द गिर्द जो भी ऐसी छोटे जो काम करने आती हैं, हाँ या कई घरों के पास में प्रेस करती हैं या गार्ड हैं, इन लोगों को अपने हाथ से कुछ ना कुछ खिला दीजिए। नवरात्रि में ले जाकर कुछ दान कर दीजिए, कुछ उनकी ज़रूरत की चीज़ उन्हें दे दीजिए, स्वेटर दे दीजिए, शॉल दे दीजिए। आगे ठंडी आ रही है, जितनी मदद उनकी कर सकते हैं, छाता दे सकते हैं, छाता दे दीजिए। जो मदद कर सकते हैं वो मदद कर लीजिए। अब मैम नंबर 3 वाले लोग क्या करें इस बार? नंबर 3 वाले लोगों को सबसे बढ़िया टिप मैं ये देना चाहूँगी कि नंबर 3 वालों को जिनकी इस बार पूजा बहुत विशेष रूप से करनी है वो माँ दुर्गा ही हैं। ठीक है। तो इन लोगों को या तो दुर्गा सप्तशती के पाठ करने चाहिए, दुर्गा चालीसा के पाठ करने चाहिए, या माँ दुर्गा के बीज मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए, चैंट करना चाहिए जी। तो इनके लिए सबसे अच्छी चीज ये रहेगी कि आप माँ की शेर सवारी पर बैठी हुई एक सौम्य तस्वीर अपने वॉलपेपर पे लगाइए और उसके ऊपर लिख दीजिए 3 2 3 1। ठीक। आप ये छोटी सी चीज करिए। आपको जो भी मन में बात है, जो आपको माँ से मांगना है वो आप माँ से मांगिए। आप माँ से जो प्रार्थना करना चाहते हैं वो प्रार्थना करिए। माँ से आप अपने मन की बातें करिए।
3 नंबर वालों के लिए विशेष रूप से बता रही हूँ। आप माँ से अपने मन की बातें करिए, जो आप किसी से नहीं कर पाते वो आप माँ से करिए। अगर आपको ऐसे डायरेक्टली बात करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है कि भाई सब लोग बैठे रहते हैं, वो देखेंगे कि हम क्या करते हैं, आप पेपर पे लिखिए और माता रानी के मंदिर में जाकर माता रानी के चरणों में रखाइए। आप अपने मन की, अपने भावों की माँ को चीजें पहुंचाइए। आपको डेली घी का दीपक जलाना है, जिसके अंदर रोली की बत्ती होनी चाहिए। मोली जो होती है, हम जो हाथ में पहनते हैं, इस मोली की बत्ती होनी चाहिए और इसके ऊपर आपको रोली का टीका लगा देना है। ये दीपक आपको नित्य प्रतिदिन माँ के मंदिर में या तो जाके जलाना है या अपने घर के मंदिर में आपको डेली जलाना है। ये चीजें अगर करते हैं तो आपके मन की जो मनोवांछित इच्छाएं वो पूर्ण होती हैं और माँ के साथ आपका थोड़ा सा संबंध एक्स्ट्रा बनता है। 3 नंबर वाले जो होते हैं बहुत धार्मिक होते हैं, बहुत ज्यादा धर्म को मानने वाले होते हैं, लेकिन स्वीकारने वाले नहीं होते। मतलब आपके मुंह पर ये नहीं मानेंगे कि नहीं हम बहुत मानते हैं भगवान को, हम तो कर्मों पे बिलीव करते हैं जी, हम तो अच्छे कर्म करने पे बिलीव करते हैं। लेकिन अगर आप इनसे कहेंगे हम फलाने मंदिर जा रहे हैं, हम तो वृंदावन जा रहे हैं, मैं भी चलूं, अंदर से इनका मन धार्मिक चीजों में बहुत लगता है, लेकिन ये अपने आप को बहुत जल्दी लोगों के सामने उस चीज को एक्सेप्ट करने में कतराते हैं। तो जो नंबर 3 वाले हैं उनको अपनी और अपने ईश्वर के साथ कुछ ऐसी चीजें बांधनी चाहिए, लाइन अप करनी चाहिए, जो उन्हें कहीं ना कहीं अपनी ही इंट्यूशन पावर को इंक्रीज करने में मदद करे, अपनी एनर्जीज को और बढ़ाने में इंक्रीज करे। पीले रंग के वस्त्र ज्यादा से ज्यादा पहनने हैं इस नवरात्रि जी। पीले रंग के वस्त्र ब्राह्मणों को दान देने हैं इस नवरात्रि। ये सारी छोटी छोटी चीजें नंबर 3 वालों को करनी चाहिए। और मैम क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जिनसे परहेज है नंबर 3 वालों को इन नवरात्रि में? नंबर 3 वालों को परहेज हमेशा कुछ चीजों से करना चाहिए, केवल नवरात्रि नहीं, हमेशा करना चाहिए। नंबर 3 वालों को कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए, कभी किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। नंबर 3 वालों को कभी किसी धर्म के विरोध में नहीं बोलना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म है। किसी धर्म गुरु के विरोध में नहीं बोलना चाहिए। धार्मिक चीजों का आपको किसी भी तरीके से अपने मुख से नेगेटिव वर्ड्स को यूज ही नहीं करना चाहिए। आपको ट्रस्ट करना है करिए, नहीं करना है आप साइड में से चुपचाप खामोशी से निकल जाइए, लेकिन 2 उल्टे शब्द बोल के, 2 उल्टे वाक्य बोलकर मत निकलिए। ये केवल नवरात्रि नहीं है, ये हमेशा के लिए टिप है मेरी, जो नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए जी, ठीक है मैम, है ना। ज्यादा से ज्यादा धार्मिक स्थान और धार्मिक किताबों का इनको आदर करना चाहिए। धार्मिक पुरुषों का, महिलाओं का इनको आदर करना चाहिए। अपने घर के बड़े बुजुर्ग, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी, नाना नानी, चाचा काका, जो भी आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आपसे उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, किसी भी तरीके से जो आपसे बड़ा है, हमेशा उनका आदर करिए, उनका अनादर कभी मत करिए। अब आते हैं मैम नंबर 4 पे कि 4 नंबर वाले लोगों को इस नवरात्रि में क्या करना है। पहले तो नंबर 4 वाले कैसे होते हैं, ये विरोधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये बहुत जल्दी एक्सेप्टेंस नहीं करते किसी भी चीज की। अगर सपोज करिए ये किसी का प्रवचन सुन रहे होंगे तो इनका माइंड चल रहा होगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, नहीं ये ऐसे बोल रहा है, ऐसी ये चीजें ऐसी होती है। मतलब इनके अपने तर्क वितर्क अंदर ही अंदर चल रहे होते हैं। नंबर 4 वाले या तो बहुत ज्यादा चीजों को, पैटर्न को फॉलो करने लग जाएंगे और या बिल्कुल ही फॉलो नहीं करेंगे। मतलब ये या तो आर होंगे या पार होंगे, ये मिडिल में चलने वाले होते ही नहीं है ना। तो नंबर 4 वाले जो हैं उनके लिए धार्मिक प्रवृत्ति कैसी होती है? उनकी धार्मिक प्रवृत्ति ये होती है कि हम मंदिर जा रहे हैं, हम चीजें कर रहे हैं, हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो चीजें ठीक है। अगर हम नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं होता कुछ करने से। तो ये अपनी ओपिनियन अलग तरह की बनाते हैं। देखिए नंबर 4 में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अत्यधिक ट्रस्ट करते हैं इन चीजों पे, बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। मतलब इतना बिलीव करते हैं कि वो अगर पानी भी पी रहे हैं ना तो वो ये मानते हैं कि ये तो ईश्वर की बदौलत हम पी पा रहे हैं। हर चीज में शुक्रिया अदा करेंगे, हर चीज में शुक्राना देंगे। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं, जो ये कहते हैं कि ये पानी का गिलास ये तो मेरी मेहनत से आया है, मैंने बनाया, भगवान ने क्या किया जी। ठीक है। तो ये 2 तरह के लोग हैं
तो अब आप खुद आइडेंटिफाई करिए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जो भी यहाँ पर देख रहे हैं वो। तो नंबर 4 वालों को इस नवरात्रि में जो सबसे अच्छी चीजें करनी है ना, वो ये है कि इनको रेगुलर जो सुनना है वो ज्यादा से ज्यादा माँ की कथाएं सुने, ज्यादा से ज्यादा माँ का नाम स्मरण सुने, ज्यादा से ज्यादा भजन सुने, ज्यादा से ज्यादा मतलब सुनने का काम करना है, क्योंकि इनका जो माइंड होता है ना वो बड़ा बाइज्ड होता है और उसके अंदर ही किसी चीज को फिट करवाना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है भाई। तो आप अगर किसी भी चीज को सुन रहे हैं, बार बार सुन रहे हैं, तो कुछ चीज तो जाएगी जी, है ना। कोई चीज तो ऐसी है जो आपके मन को, आपके हृदय को, आपकी आत्मा को टच करेगी जी। तो। और क्यों कह रही हूँ सुनना, क्योंकि सुनने का माध्यम भी जो आप लेंगे ना वो राहु लेंगे, और राहु ही आपका मेन करता धरता है। तो जब राहु प्रधान पुरुष जब राहु के माध्यम से कोई चीज सुनेगा तो कहीं ना कहीं उसके लिए वो कुछ चीजें सकारात्मक रूप से भी बदलेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा इनको इन 9 दिनों के अंदर माता रानी के भजन, स्तोत्र, मंत्र, कथाएं, ये सारी चीजें सुननी चाहिए। ये इनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इनको अपने वॉलपेपर पे माँ लक्ष्मी का चित्र लगाना है। ठीक है। इनको इस नवरात्रि में महालक्ष्मी का ही पूजन ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है। अब मैम कौन सी ऐसी चीजें हैं जो 4 नंबर को नहीं करनी? 4 नंबर को झूठ नहीं बोलना। ठीक है। किसी को डिच नहीं करना, कोई किसी के खिलाफ नेगेटिव प्लानिंग नहीं करनी, किसी का बुरा या किसी का हास करने का नहीं सोचना, क्योंकि 4 नंबर वाले ऑलरेडी अभी जो पैटर्न चल रहा है, जो टाइम चल रहा है, 4 नंबर वालों के लिए खुद ही खड्डे बहुत जगह जगह खुदे हुए हैं। उनके अपने स्ट्रगल्स बहुत बड़े हुए हैं। तो नवरात्रि में अपने पुण्य के लेवल को बढ़ा लीजिए, अपने मन को साफ कर लीजिए, अपनी आत्मा को साफ कर लीजिए, अपने ब्रेन को साफ कर लीजिए। जी। जितनी नेगेटिव थिंग्स हैं, जो नेगेटिव आपके थॉट्स हैं, उनको अपने अंदर से निकाल के स्वाहा कर दीजिए। ठीक है। अगर आपके घर के आसपास कहीं हवन होता है तो 10 मिनट जाकर हवन में बैठ जाइए। अपने मन से ये सोचिए कि मैं अपने मन की सारे विकारों को, सारी नेगेटिविटीज को, सारी बुराइयों को निकाल के इस हवन कुंड में डाल रहा हूं। जी। सिंपल ये करना चाहिए। और जो नहीं करना चाहिए वो ये कि आपको बुरी बात, आपको ना गांधी जी के 3 बंदरों की तरह काम करना चाहिए। बुरा नहीं देखना, बुरा नहीं बोलना और बुरा नहीं सुनना। और झूठ भी नहीं बोलना। झूठ तो बिल्कुल नहीं। छल कपट धोखा झूठ, इनसे तो 4 नंबर वालों को दूर दूर तक भाग जाना चाहिए, वरना 2026 में इन्हें बहुत सारी चीजों का भुगतान करना पड़ जाएगा। चलो, तो 4 नंबर ध्यान रखना थोड़ा सा इस चीज में। अब आते हैं मैम नंबर 5 पे। तो क्या करना है 5 वालों को इस बार इस नवरात्रि, ताकि उनकी मनवांछित चीजें उनको ज्यादा जल्दी मिल पाए? सबसे पहले तो अगर आप सज हैं, आप कर सकते हैं, तो आप 2 चांदी के हाथी ले आइए और लाकर उनको आप अपने घर में या अपने मंदिर में रख लीजिए। और आपको 9 के 9 दिन उन दोनों हाथियों का पूजन करना है। और नवरात्रि खत्म होने के बाद भी आपको दिवाली तक उन हाथियों का पूजन करना है। इससे आपके जीवन में स्थिरता आएगी, ठहराव आएगा, समृद्धि आएगी, आपको विजय प्राप्त होगी। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा, आपको अपने वॉलपेपर के ऊपर एक हाथी का पिक लगाना है, फोटो लगाना है, और आपको उसके ऊपर एक नंबर लिख देना है 5151। आपको डेली सुबह शाम जब आपको टाइम मिलता है आप उस अपने मोबाइल की स्क्रीन को खोलिए और आप अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए। मेरी अच्छी जॉब लग जाए, मैं विदेश चला जाऊं, मेरी लव मैरिज हो जाए, मेरी पर्सनल लाइफ स्टेबल हो जाए, इस तरह की चीज़ें आपको मैनिफेस्ट करनी है। एक चीज़। दूसरा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर थेरेपी के साथ काम करना है। आपको जितनी देर हो सके आप थोड़ा सा पानी के साथ अपना संबंध अच्छा बनाइए। अगर आप नदी के पास रहते हैं, अगर आप समुद्र के पास रहते हैं, तो कोशिश करिए कि आप थोड़ा सा, क्योंकि इस समय उफान बहुत आ रखा है, तो थोड़ा डिस्टेंस करके आप थोड़ी देर वहां बैठिए, आप उन लहरों को देखिए, आप पानी को चलते हुए देखिए, पानी की आवाज, साउंड
आपको सुननी है। अगर नहीं है तो आप अपने घर में एक छोटा सा वाटरफॉल लाकर रख लीजिए, छोटा सा, आजकल तो फाउंटेन जगह जगह मिल जाता है, छोटा सा ले आइए, उसकी आवाज़, उसकी ध्वनि आप सुनना चालू करिए, उसके साथ मेडिटेट करना चालू करिए, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आने लगेगी। आपकी ज़िंदगी में जो उथल पुथल चल रही है उसके अंदर आपको ठहराव मिलने लगेगा। क्योंकि देखिए, जब माँ गज पर आती हैं तो ऐसा कहते हैं कि वो पानी ज़्यादा बरसाती हैं, बारिश ज़्यादा होने लगती है। वैसे ही बारिश अभी बहुत ज़्यादा हो रही है, माँ का गज पे आना एक आने वाले साल के अंदर भी अच्छी बारिश होना बताता है। लेकिन ये अच्छी बारिश विनाश के लिए नहीं है, समृद्धि के लिए है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं समृद्धि का कारक जो है वो अपने अन्न को मानते हैं। हमारे लिए हमारा जो धन है, हमारा जो सोना है, वो हमारी फसल है जी। तो यहाँ पर समृद्धि का जो कारक है वो अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी जी। उसको माना गया है। तो आपके जीवन में जो भी आप अच्छी फसल चाहते हो, आपके बच्चे अच्छे पढ़ के जाए, आपका हस्बैंड आपके लिए बहुत अच्छा हो जाए, आपके घर में सुख शांति हो, कलह ना हो, आपकी जो भी अच्छी ख्वाहिशें हैं, आप थोड़ी देर बैठ के पानी की थेरेपी के साथ में मेडिटेट करिए तो आपको उससे बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है। माँ सरस्वती का पूजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए, माँ सरस्वती का स्मरण ज़्यादा से ज़्यादा करिए, गणेश जी का पूजन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। गणेश जी के 8 रूप हैं, आप उन 8 रूपों का पूजन करना स्टार्ट करिए। नहीं होता है तो आप गणेश संकट स्तोत्रम का पाठ डेली करिए नवरात्रों में, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना चालू करिए। ये छोटी छोटी चीज़ें करना स्टार्ट करिए, देखिए लाइफ के अंदर चेंजेस कैसे आते हैं। वाह। और मैम 5 नंबर को कौन सी चीजें नहीं करनी है 9 दिनों में? लोगों को आपस में भिड़ाना नहीं है, ठीक है, चुगलियां नहीं करनी है, ठीक है, किसी की बुराइयां नहीं करनी है, अपने घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उनकी बातों को नहीं टालना, उनसे कलह कलेश नहीं करने, अपने घर की बहन बेटियां, माएँ, बुआ, मौसी, इन लोगों से बेवजह के पंगे नहीं लेने, इनको अपशब्द नहीं बोलना, इनके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार नहीं करना। एक सबसे बड़ी चीज जो 5 नंबर वालों के लिए मेरा इस नवरात्रि में टिप है, झूठा नहीं छोड़ना। ओके। उतना ही लीजिए जितना आप खा सकते हैं, झूठन मत छोड़ना, अन्न का अपमान मत करना, वरना आपके लिए आने वाले वर्ष में बहुत सारी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ठीक है। अब नंबर 5 से आगे जाएं तो मैम नंबर 6, क्या चीजें करें कि कृपा बरसने लगे? नंबर 6 वालों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, देखिए शुक्र का नंबर है और माँ साक्षात शुक्र देवी को ही पूजने के लिए कहते हैं। तो आपके लिए नवरात्रों से अच्छी और क्या चीज़ हो सकती है कि आप साक्षात जगदम्बा को पूज रहे हैं, आप माँ भगवती को पूज रहे हैं। इनको जो पूजन करना चाहिए वो करना चाहिए माँ कामाख्या का। ठीक है, ठीक है। इनको माँ कामाख्या का पूजन करना चाहिए। आप माँ कामाख्या के मंत्रों का जाप कर लीजिए, नहीं तो मन ही मन आप बस स्मरण करिए कि नील पर्वत वासिनी माँ कामेश्वरी, माँ कामाख्या हमें वर दो, वरदान दो, हमारी ऊपर अपना आशीर्वाद रखो, हमारी मनोकामनाएं सिद्ध करो। सबसे अच्छी बात जो इनको करनी चाहिए, इनको छोटी छोटी जो कन्याएं होती हैं उनके चरण स्पर्श करने चाहिए। ये नहीं कि केवल आपके यहाँ सप्तमी पूज रही, अष्टमी पूज रही, नौमी पूज रही तो ही उसी दिन बस आप कंजकों को बुलाएंगे, उनके पैर धुलाएंगे, उनको तिलक लगाएंगे, उनका पूजन करेंगे। नहीं, 6 नंबर वालों को आपके घर की कन्याएं हैं, आपके घर में छोटी छोटी बच्चियां हैं, आप उनके रोजाना चरण स्पर्श करिए। आपके बगल में कोई बच्चियां रहती हैं, आप उनके चरण स्पर्श करिए। आपके मोहल्ले में, आपकी गली में, आप घर से जब निकल के जाते हैं आपको बीच में कोई कन्या मिल जाती है, आप उनके चरण स्पर्श करिए। आपकी माताओं के, आपकी बहनों के चरण स्पर्श करिए। मैं तो लड़कियों को भी और लड़कों को भी दोनों को कहती हूँ, यहाँ पे कोई लिंग मान्य नहीं होता। देखिए, जब पूजा कर रहे हैं, जब प्रार्थना कर रहे हैं तो सबके लिए चीजें समान है, ईश्वर सबके लिए समान है। ईश्वर ये देख के तो पूजन करवाते नहीं है कि तू औरत है तो मैं तेरे को ये दूंगा और तू आदमी है तो मैं तेरे को ये दूंगा, वो तो सबके लिए समानता है। तो जब हमें उपाय करने तो हमें पर्टिकुलर ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ आदमी करेंगे, औरतें नहीं करेंगी। क्यों औरतों को नहीं चाहिए? आपकी अभिलाषा नहीं है, मेरी तो बहुत सारी मनोकामनाएं भाई, मैं तो माता रानी से बहुत कुछ चाहती हूँ कि वो मेरे लिए पूरा करें। तो जिसको भी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, जिसकी भी जो भी अपने मन के अंदर ये है कि आने वाला साल माता रानी मेरा ऐसा सवार दे, उन सबको ये कार्य करना चाहिए। नंबर 6 वालों को सिंदूर अर्पण करना चाहिए माँ को। ठीक है। नंबर 6 वालों को श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए, श्री लक्ष्मी, श्री देवी की पूजा करनी चाहिए। ठीक है। उन्हें कमल गट्टे की माला से डेली माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये हुई मैम जो चीजें करनी चाहिए।
अब जो चीजें 6 नंबर को नहीं करनी है, ध्यान रखना है जिनका। 6 नंबर वालों को कभी भी किसी दूसरे के कपड़ों को नहीं पहनना है नवरात्रि में। ठीक है। आपके पास एक है तो आप उसी को धो, उसी को पहनो, लेकिन आप किसी से मांगा हुआ कपड़ा मत पहनो। ठीक है। आप किसी से मांगी हुई चीजें इस्तेमाल मत करो। ठीक है। ठीक है। आपके पास अपना जो है उसमें खुश रह लो और वही नवरात्रि के अंदर वही चीजें कर लो। अपने काम को, अपनी चीजों को किसी दूसरे के ऊपर मत ढोलो। ठीक है। तू कर लेना, तू देख लेना, ये मत करो। ठीक है। खास करके नवरात्रि में ये कार्य आपको बिल्कुल नहीं करना। ठीक है। ठीक है। नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव इम्पैक्ट आपको अपनी जिंदगी में नहीं लाना है। ओके। किसी भी चीज को लेके, है ना। अच्छी से अच्छी किताबें पढ़ने की कोशिश करो, अच्छी से अच्छी चीजें सुनने की कोशिश करो, अच्छे दोस्तों के साथ रहो, अच्छी संगति में रहो, ताकि आपको सत्कर्म मिले, आपको अच्छे गुण मिले, आपको अच्छे कर्म मिले। ठीक है। अब 6 से आगे चलते हैं मैम। नंबर 7, क्या चीजें करें इस नवरात्रि में खास करके? क्या चीजें करें? नंबर 7 वालों को इस नवरात्रि में सबसे पहले जो चीजें करनी है वो ये कि आपको डेली सुबह शाम नियमित रूप से कोई भी एक पाठ या कोई भी एक मंत्र या कोई भी एक स्तोत्र या कोई भी जो आप इजीली कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो आप देवी अथर्वशीर्ष का पाठ कर लें। अगर आप कर सकते हैं तो आप माँ का कवच पढ़ लें, देवी कवच रोजाना आप पढ़ लें। आप कर सकते हैं तो आप रोजाना सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लें। आप देवी के इतने सारे जाप और मंत्र होते हैं उनमें से कुछ कर लें। आप कर सकते हैं तो महिषासुर मर्दनी का पाठ कर लें। आप जो भी इजीली कर सकते हैं, आपको एक नियमित समय अपने पूजा स्थान पर अपने आप को कनेक्ट करके देना ही देना है। और माँ की पूजा के साथ साथ आपको भैरव बाबा का या हनुमान बाबा का पूजन भी रेगुलर रूप से करना है। केवल माँ का नहीं करेंगे, आप हनुमान बाबा का या भैरव बाबा का भी पूजन रेगुलर करेंगे। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये कि आपको मंदिर भी नियमित रूप से जाना है। आपको माता रानी के मंदिर में एक लाल रंग का ध्वज जरूर लगवा देना है। ठीक है। ठीक है। आपको गौ माता को रोजाना अपने हाथ से रोटी जरूर खिलानी है। नहीं तो गौशाला में जाकर आप गौ माता के नाम से जो भी उनका भोजन की व्यवस्था है वो वहाँ के लोगों को आप करवा के आ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपको जरूर करनी चाहिए। आपको कोई साधु मिल जाता है, कोई संत मिल जाता है, उसके चरण स्पर्श कर लीजिए, उनसे आशीर्वाद ले लीजिए और उनके नियमित जो भी आप कर सकते हैं, उन्हें वस्त्र दान कर सकते हैं, वस्त्र दे दीजिए, अन्न दान कर सकते हैं, अन्न दे दीजिए। जो आप उनको दे सकते हैं अपने भाव से, अपने प्रेम से, वो आपको उनको जरूर देना चाहिए। और मैम कौन सी चीजें 7 नंबर को नहीं करनी है? गाली गलौज। सिर्फ एक चीज जो स्ट्रिक्टली मना करूंगी 7 नंबर वालों को, गाली गलौज नहीं करनी है। चाहे कितनी आदत पड़ी हो तुम्हें। ज्यादा मार धाड़ की चीजें मत देखिए। बहुत सारी ऐसी चीजें जिसमें बहुत गंदा बोला जाता है या बहुत गंदे वर्डिंग्स यूज किए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी कॉमेडी भी होती है जहां पर बहुत वल्गर चीजें बोली जाती हैं। वो चीजें देखना और सुनना बंद कर दो। ओके। किसी भी तरीके की मतलब इस कंबशन और नेगेटिविटी से दूर रहो। देखो नमित, मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताती हूँ। हमारी सबसे जो तीव्र इंद्रियां होती हैं वो कौन सी होती हैं? नजरें। हमारी आंखें, कान, नाक। हाँ जी। ठीक है। हमें सबसे पहले इनको ही कंट्रोल करना आना चाहिए। हम पहुंच जाते हैं जगह जगह, हमें क्या करना चाहिए, हमारी लाइफ का क्या उद्देश्य है, हमें क्या उपाय करने चाहिए, हमें क्या पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आपको, आपके शरीर पर ही आपका कंट्रोल नहीं है। आप क्या ग्रह नक्षत्रों पे कंट्रोल करने चले हो या उनको क्या ठीक करने चले हो? आप भगवान को क्या वश में करने चले हो? भगवान के ऊपर क्या कंट्रोल करने चलो? पहले अपने आप को तो कंट्रोल कर लो। आपकी आंखों को पता होना चाहिए कि आपको क्या चीज देखनी है, क्या चीज नहीं देखनी है जी। ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बुरा जो देखन मैं गया, बुरा ना मिलिया कोई। अब आप कोई बुरी चीज देख रहे हो और आप उस बुरी चीज को बड़ा एंजॉय कर रहे हो, बड़ा एंजॉय कर रहे हो। आप देख देख के बड़े खुश हो रहे हो, अरे वाह क्या बुरी चीज दिखा दी हमें, अरे वाह क्या क्या चीज दिखा दी। मतलब वो आपकी पहली इंद्री ही दूषित हो गई। आपने आंखों से वो गंदी चीज देखी और आप वो देख के बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन
कहीं ना कहीं इसने आपकी अंतरात्मा को विशुद्ध कर दिया। जी। फिर दूसरी चीज, कान। आप बुरा सुनो, आप किसी के अपमान सुनो, आप किसी के बारे में गाली गलौज सुनो, आप किसी की चीजें सुनो, तो क्या होगा? आपका मन खराब, आपकी आत्मा खराब, आपका सब कुछ दूषित। जी। तीसरी चीज, नाक। हमें क्या चीजों की सुगंध लेनी चाहिए? चंदन की खुशबू आ जाए मन प्रसन्न हो जाता है, गुलाब की खुशबू आ जाए मन प्रसन्न हो जाता है कि नहीं है? जी जी। ठीक है ना? तो इसी तरीके से हम क्या चीज अपनी इंद्रियों के साथ कर रहे हैं। जीव, हम अपने मुंह पर, हमारे खाने पे कंट्रोल नहीं है, हमारा बोलने पे कंट्रोल नहीं है। कहते हैं ना, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि मुंह खोलेंगे तो जहर ही उगलेंगे। हाँ। तो आपने कभी उनको दुआएं मिलती देखी हैं? आपने कभी देखा है कि कोई उनको कह रहा हो वाह तू 100 साल जी? नहीं। लेकिन आप खुद ये डेमो करके देख लेना, आप राह पे चलते हुए 2 लोगों को रोकना, आप उनको प्रेम से ये बोलना भाई आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो, करके देखना। वो आपको एक छोटी सी स्माइल दे देंगे, अंदर ही अंदर आपको दुआएं दे देंगे। और वहीं आप चलते चलते किसी को 2 को गाली दे देना, वो पूरे दिन कुछ भी कर रहे होंगे ना, आपको कोस रहे होंगे, पता नहीं कहां से आ गया था बेवकूफ सा। जी। किस चीज से? हाँ, जुबान से। ट्रू। और ये सारी हमारी चॉइसेस है। हम्म। हमारा शरीर हमारी चॉइस है, जी किसी दूसरे की नहीं है। ये बात अलग है, हम दूसरे पर डिपेंड हो जाते हैं। जी। अरे वो ये सुना रहा है, सुन लो सुन लो सुन लो, देखो सुनो सुनो क्या बोल रहा है क्या बोल रहा है। अरे आप उसी समय स्टॉप करो ना, हमें सुनना ही नहीं है गलत बात को, जी। हमें बुरी बात को सुनना ही नहीं है। जी। एक शो हुआ जिस पर इतना बवाल हुआ, इतनी सारी चीजें हुई। जब वो शो का पहला एपिसोड आया, लोगों को उसी दिन उसको बाइकआउट कर देना था, डिसलाइक कर देना था। इतनी बात बढ़ती नहीं कि इतने आगे तक चीजें जाती। आपने लाइक किया, आपने उस व्यक्ति को वहां पहुंचाया, आपने 1000 सब्सक्राइबर से उसको सीधा 50 लाख सब्सक्राइबर पे पहुंचा दिया। जब 50 लाख लोग उसको पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वाहवाही कर रहे हैं, अरे वाह अरे वाह अरे वाह अरे वाह, तो फिर वेरी ट्रू। तो जनरली और फिर उसके बाद आप खुद ही उस लाइन में खड़े हो जो उसका पतन कर रहे हो। हाँ। मजेदार बात ये और देखो, आप फिर आप ही उस चीज को ये कह रहे हो, अरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए था, छोटा मोटा। अरे छोटा मोटा भी बोलने की इनाम किसी को इजाजत क्यों देते हो? सही बात है। छोटा मोटा भी कोई क्यों बोले आपको? आप सुन रहे हो ना, मजे ले रहे हो, चटकारे ले रहे हो। पहले आप कह रहे हो भैया 1 बूंद नींबू डालना, जब वो 1 बूंद नींबू, अरे भैया 2 बूंद, भैया 4 बूंद, जब 6, जब वो ज्यादा नींबू हो जाता है तो आपको तो बहुत खट्टा हो गया, तो दांत में लग रहा है, खाया नहीं जा रहा, दांत ऐसे हो रहे हैं अजीब से, पानी भी लग रहा है दांतों में, कितना खट्टा खिला दिया, फिर आप उसी व्यक्ति को गाली निकाल रहे होते हो। तो ये क्या है नमित? सही बात है। आपकी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए कि कोई अच्छा बोलेगा हम रुकेंगे, कोई बुरा बोलेगा हम निकल जाएंगे। आपका अपने ऊपर अगर बस है ना, तो फिर मुझे लगता है कोई चीज, कोई उपाय, कोई और चीज की आपको जरूरत ही नहीं है, जब आप अपनी इन चीजों पर इस तरीके से कंट्रोल कर लेते हो। अपनी इंद्रियों को नेगेटिविटी से दूर रखो, वैसे ही काम बन जाएंगे, वैसे ही ग्रह नक्षत्र अपने आप अच्छे हो जाएंगे। 7 नंबर तक हमने डिस्कस किया, अब हम बात करेंगे नंबर 8 की, इन्फिनिटी नंबर 8। आलसी, जिद्दी और बहुत ज्यादा मनमौजी, अपने मन से चलने वाले, और ये धर्म भी अपने तरीके से बनाते हैं और अपने तरह के धर्म को मानते हैं और अपने तरह की धर्म की राह पर चलना बिलीव करते हैं। ये किसी गुरु को फॉलो करना बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते, ये किसी और के नज़रिए से दुनिया को देखने का प्रयास नहीं करते। इनकी अपनी सोच है, अपनी एक सोच का अपना दायरा है, इनकी अपनी एक इमेजिनेशन है। तो ये अलग ही तरीके से चलने वाले लोग होते हैं। लेकिन ये मैं सच कहूँगी कि ये लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत साफ होते हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं इनको ना बहुत जल्दी किसी भी चीज़ से जोड़ना इतना आसान नहीं होता। ये बहुत जल्दी कनेक्ट नहीं होते चीज़ों के साथ।
लेकिन अगर कनेक्ट हो जाते हैं तो फिर बहुत डीपली कनेक्ट होते हैं। तो नंबर 8 वालों को महाकाली की पूजा करनी है इस नवरात्रे, और महाकाली को ही इनको स्मरण करना है। माँ काली चालीसा का पाठ करिए, या महाकाली का आप कोई भी पाठ करिए, मंत्र करिए। महाकाली को ही ज़्यादा से ज़्यादा आप स्मरण करिए, उन्हीं से अपनी मन की मुरादें बोलिए, उन्हीं के साथ अपने आप को अटैच करने की कोशिश करिए। क्लीम मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा पाठ करिए। पानी का ग्लास ले लीजिए, उसके ऊपर आप लिख लीजिए 8 8 8 8, 4 टाइम 8 लिख लीजिए, और चारों कोनों पे लिख लीजिए, ग्लास के चारों जगहों पर। आप ग्लास को हाथ में ले लीजिए, उसके बाद 21 बार बोलिए क्लिम 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 क्लिम, फूंक मारिए और वो पानी पी जाइए। करके देखिए, आपकी सारी एनर्जी लेवल जो है ना वो बिल्कुल बैलेंस्ड हो जाएगा। आपके अंदर एक अलग सा धारा प्रवाह चलेगा ऊर्जा का, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को अपने ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड पाएंगे। ऐसे लोग साधक बहुत अच्छे होते हैं, ऐसे लोग साधनाएं बहुत अच्छी करते हैं, ऐसे लोगों का तंत्र के प्रति रुझाव बहुत होता है, ऐसे लोग ना अपने आप को बहुत अच्छा स्पिरिचुअल गुरु मानते हैं। तो अपने अंदर के विकारों को निकालिए, अपने अंदर की बुराइयों को निकालिए, और आपकी जो पॉजिटिविटी है उसको खुद पहचानिए, समझिए, और उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करिए। वॉलपेपर पे महाकाली की फोटो लगा लीजिए, महाकाली का दिन रात आप स्मरण करिए, उन्हें बार बार देखिए। जब आपके मन में कुछ बुरा आ रहा है, जब आपके मन में कोई नेगेटिव ख्याल आ रहा है, या आपको कुछ करने के लिए राह चाहिए, तो आप माँ काली को देखिए और आप आगे बढ़ जाइए। आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी होनी चालू हो जाएंगी। चूँकि नंबर 8 है, ये वैसे ही बहुत जल्दी अग्रेसिव होने वाला नंबर है और बहुत जल्दी बिगड़ जाने वाला नंबर है, तो इनको अपने आप को बैलेंस करने के लिए भगवान शिव का पूजन भी बहुत ज़रूरी है। कौन सी चीजें नंबर 8 को नहीं करनी है नवरात्रों में खास करके? नियत खराब नहीं करनी है, किसी की चुगली नहीं करनी है, किसी का अपमान नहीं करना है, किसी के बारे में उल्टा नहीं बोलना है। आपकी वाणी, नंबर 8 वाले जो होते हैं, इनकी वाणी बहुत प्रभावित करने वाली होती है, बहुत पावरफुल होती है। तो इनकी वाणी को इनको अच्छी चीज़ों में यूज़ करना चाहिए। एक चीज़ और मैं बताती हूँ, इतिहास गवाह है कि नंबर 8 वालों ने अपने साथ साथ अपने पूरे आने वाली पीढ़ियों का, अपने गए हुए बुजुर्गों का, अपने वंश का, अपने कुल का, अपने खानदान का नाम कहीं ना कहीं रोशन किया है, बनाया है और बिगाड़ा है अपने ही कर्मों से। तो कर्म प्रधान नंबर आप लेके बैठो। कर्म अगर अच्छे करोगे तो आने वाली पीढ़ियां आपकी जय जयकार करेंगी, आने वाली पीढ़ियां आपके उन कर्मों का अच्छा भोग भोएंगी। लेकिन अगर आप किसी का अपमान करोगे, किसी का बुरा करोगे, किसी का हास करोगे, किसी की हंसी उड़ाओगे, किसी का अपमान करोगे, तो आप नहीं, आपका पूरा वंश, आपका पूरा कुल, और साथ साथ में आपके साथ जितने लोग हैं उन सबका पतन निश्चित है। क्योंकि कर्मों का फल देने वाला है शनि। फिर शनि ये नहीं देखता कि बेटा तू नंबर 8 है, चल तुझे माफ करा, ना 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 ना, वो सिर्फ देखते रहते हैं, आपको मौके देते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने मौके दिए थे 100 गलतियां माफ करने का, ऐसे ही शनिदेव नंबर 8 वालों को मौके देते हैं बार बार कि मैं मौका दे रहा हूं तुझे, तू संभल जा संभल जा संभल जा संभल जा। लेकिन जहां उनको लगा कि अब इसकी 100 गलतियां पूरी हुई, फिर उन्होंने ना उस टारगेट में उतने ही लोगों को ले लिया होता है, 100 × 100 करके वो सारे लोगों को लिया होता है जिनसे आप वो सारी चीजें, गंदी चीजें आप शेयर कर रहे हो, जो आपके उस महाभारत के उस पात्र के अंदर गलत अधर्म पर खड़े होकर धर्म का नाश कर रहे थे, अधर्म को बढ़ावा दे रहे थे, किसी का अपमान कर रहे थे, किसी की हंसी उड़ा रहे थे, किसी की इज्जत आप उछाल रहे थे। तो वो उन सबको वहां पर खड़े होकर एक एक चुन चुन कर, जबकि आप नंबर 8 नहीं हो, आप नंबर 1 हो, आप नंबर 2 हो, आप नंबर 7 हो, आप नंबर 9 हो, आप कोई भी नंबर हो, तुमने साथ दिया था ना उसका, आजा बेटा अब तू भी लाइन में आ जा। तो आपको यह चीज ध्यान रखनी चाहिए कि आपकी एनर्जी से केवल आप प्रभावित नहीं होते, आपकी एनर्जी के साथ बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, और आपके किए का कर्म आपके साथ वालों को भी भुगतना पड़ता है। तो 8 नंबर को इस चीज में बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। तो अब मैम फाइनली लास्ट, दैट इज नंबर 9, स्पेशल नंबर कहते हैं नंबर 9 को, क्या चीजें इस नवरात्रि में करें? ग्रह 9, देवियां 9 जी, ठीक है। 9 नंबर अपने आप में ऊर्जा से भरा है, और 9 का ये साल भी है। 9 नंबर आपके जीवन को अलग सी ही तरह की ऊर्जा प्रवाह देने वाला है, एनर्जी देने वाला है, साहस देने वाला है। नंबर 9 वाले बहुत, जिसे कहते हैं ना, इमोशनल भी हैं और बहुत प्रैक्टिकल भी हैं जी। तो नंबर 9 वालों को किसका पूजन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए? आपको 9 की 9 देवियों का पूजन करना है इस नवरात्र। एवरी देवी,
ठीक है। डेली आपको माँ को पीले रंग की मिठाई का भोग जरूर लगाना है। आपको डेली माँ को जो दिया जलाना है उसके अंदर 2 पत्ती केसर जरूर डाल देनी है। आपको नहाते वक्त अपने नहाने के पानी में जरा सा लाल चंदन डाल के नहाना है। आपको अपने वॉलपेपर के ऊपर माँ के 9 रूपों की फोटो लगा लेनी है, या आपको एक माँ के कन्या रूप का फोटो लगा लेना है। आपको 9 के 9 दिन माँ के मंदिर में जाकर एक चुनरी यानी कि 9 चुनरियां माँ को रोजाना चढ़ा के आनी है। तो ये चीज़ें करना इस वक्त 9 के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या चीज़ें ना करें 9 नंबर, बच के रहे इस बार नवरात्रि में? आपको किसी भी तरीके से नॉनवेज नहीं खाना, कोई आपको प्याज लहसुन नहीं खाना, आपको दारू नहीं पीनी, आपको कोई झूठी गवाही नहीं देनी, आपको किसी के बारे में कुछ गलत अपने मुख से नहीं निकालना, आपको लालच में नहीं आना कि लालच में आके अच्छा चलो ये काम मैं तुम्हारा कर देता हूँ। 9 नंबर वालों को सतर्क रहना है। आपको अपने मन, अपने विचार और अपने कर्मों को बिल्कुल शुद्ध रखना है। 9 नंबर इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा इस नवरात्रि। तो मैम बहुत मज़ा आया, आपने 1 से 9 नंबर इतना इजीली, एक तरह से मेरे को लगता है हर वो इंसान जो सुन रहा है उसको पता है इस नवरात्रि उसे क्या करना और क्या नहीं, क्योंकि उसके नंबर से रिलेटेड हमने रेमेडीज़ भी दे दी, ईजी उपाय भी दे दिए और प्रिकॉशंस भी दे दिए कि क्या मत करना। तो हर एक इंसान जो सुन रहा है उसको एक सोल्यूशन इस वक्त मिल चुका है। अब मैम जनरली अगर हम बिफोर वी कंक्लूड द पॉडकास्ट, नवरात्रि में कुछ चीज़ों का ना बहुत जनरल वो माना जाता है, तो उस पर भी एक बार आपसे बात करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ कहते हैं कि नवरात्रि के दिनों में करा गया जो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है। तो क्या उसका महत्व है और क्या हमारी जीवन में एक पॉजिटिव वो आता है दुर्गा सप्तशती का पाठ नवरात्रों में करने से? नवरात्रे जैसे मैंने कहा ना, स्वयं सिद्धि रात्रियां हैं, स्वयं सिद्ध दिन है। नवरात्रि के दिनों में अपने आप में एक ऊर्जा बहुत प्रभावित हमको करती है। और सबसे बड़ी बात यह कि हम इन जनरल जो चीज़ करते हैं उसका हमें 10 गुना ज़्यादा फर्क और लाभ हमें नवरात्रि की पूजा से प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती जब हम माँ का नाम लेते हैं, जब हम माँ की कथाएं बोलते हैं, जब हम माँ के बारे में पढ़ते हैं, हम मंत्र उच्चारण करते हैं, तो इन सब चीज़ों का प्रभाव हमारे जीवन में बहुत विशेष और बहुत अच्छा आता है। सबसे पहली बात तो ये है, सारे कष्टों को हर देने वाला होता है। लेकिन दुर्गा सप्तशती को कैसे पढ़ा जाता है आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है। दुर्गा सप्तशती को भी कुंजी से बांधा गया, यानी कि ताला लगाया गया, और उनकी भी एक कुंजी है जो दुर्गा सप्तशती में ही है। जब तक आप वो कुंजी नहीं खोलेंगे तब तक आप दुर्गा सप्तशती को पढ़ेंगे तो उसका आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए दुर्गा सप्तशती को पढ़ने, अगर आप स्वयं पढ़ रहे हैं, पंडित पढ़ रहे हैं, बात अलग है। आप किसी सिद्ध पुरुष से, अगर अच्छे ब्राह्मणों से आप पूजन करा रहे हैं तो बात अलग है, क्योंकि उन्हें सब पता होता है। लेकिन अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो आप किसी अच्छे ब्राह्मण से, गुरु से ये जानकारी लेने के बाद ही दुर्गा सप्तशती का पाठ चालू करिए, वरना आप पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए। पॉजिटिविटी तो मिलेगी, नेचुरल मिलेगी, लेकिन आपको उसका संपूर्ण लाभ नहीं मिल पाएगा। तो कैसे मैम ये कुंजी को कैसे खोला ये तो बहुत गोपनीय चीज़ है। ये तो गुरु के द्वारा या किसी विद्वान व्यक्ति के, मैं यहाँ भी नहीं बता सकती, क्योंकि दुर्गा सप्तशती के बहुत सारे प्रयोग होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं और कई लोग कुछ गलत उद्देश्य से भी उनको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ वो चीज़ें नहीं बता सकती। अगर किसी के मन में कोई गलत भाव है, कोई किसी का बुरा करना चाहता है और उस भाव से वो चीज़ करेगा, तो ये पाप, ये हम अपने ऊपर नहीं ले सकते और इसका पात्र भी नहीं बनना चाहिए हमें। तो अगर आपके कोई गुरु हैं या किसी ऐसे सिद्ध पुरुष व्यक्ति को आप जानते हैं तो उनसे आप इस चीज़ की, बिल्कुल विद्वान ब्राह्मणों से पूछिए, वो आपको हेल्प करेंगे। एक चीज़ ये हो गई, दुर्गा सप्तशती संपुट के साथ भी की जाती है। तो दुर्गा सप्तशती का जब आप पाठ कर रहे हैं तो विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आप संपुट लगाकर, यानी कि कुछ मंत्र साथ में जोड़कर भी आप उनका पाठ कर सकते हैं, उसका भी आपको विशेष फल प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती का जब हम पूजन कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, तो हमारा उसका हवन करना ज़रूरी होता है। तो जब हम हवन करते हैं तो उसमें भी बहुत विशेष सामग्रियों से उनका हवन होता है। मैम कोई पर्टिकुलर टाइम है दिन का इन 9 दिनों में जिस टाइम पे अगर आप पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा वक्त है? सारा ही अच्छा वक्त, कभी भी करिए। सारा ये दिन ही अच्छे चल रहे हैं। रात्रि में करेंगे तो ज़्यादा बल मिलेगा, दिन में सुबह प्रातः उठकर करेंगे तो ज़्यादा बल मिलेगा। लेकिन क्या है कि आप देखिए पूरा दिन ही सब एक समान है। माँ जब सारे टाइम हमारे साथ है तो आप तो माँ को कभी भी प्रसन्न करने के लिए करिए। अपने कंफर्ट के हिसाब से भी लोग कर पाते हैं। अब बेचारे जो रात की ड्यूटीज़ करते हैं वो रात को कैसे करेंगे, वो तो दिन में ही करेंगे, उनके लिए तो मजबूरी है। तो जब भी कर सकते हैं करिए। अब मैम नवरात्रि में खास करके
रेड कलर को बहुत फोकस दिया जाता है, लाल रंग, पीला रंग, इन रंगों को कहा जाता है पहनो, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। शक्ति के रंग है। कुछ ऐसे भी रंग है जो नवरात्रि में लोगों को नहीं पहनने चाहिए, बी केयरफुल, मत पहनो तो अच्छा है, कुछ ऐसा होता है? देखो ऐसा नहीं है, मैंने कहा ना अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग चीजों का महत्व है। अब जो लोग साधक हैं वो तो काला पहनकर भी माँ का पूजन करते हैं। अच्छा। और नवरात्रों में विशेष रूप से भैरव बाबा का पूजन किया जाता है, तो उनके जो साधक हैं वो तो काला ही पहनते हैं। तो अलग अलग चीजों का अलग अलग महत्व है, लेकिन जो सुहागन स्त्रियां उनको थोड़ा सा नीला काला इसको अवॉइड करना चाहिए। और जो जनरल लोग भी इस वक्त सुन रहे हैं जो साधक नहीं है, तो थोड़ा सा अवॉइड करिए ऐसे कलर्स, क्योंकि हमें इस समय शक्ति के साथ कनेक्ट होना है, हमें माँ के साथ कनेक्ट होना है। तो लाल रंग जो है ना वो बहुत स्पिरिचुअल ताकत का रंग है। लाल रंग के अंदर बड़ी क्षमता होती है अपनी तरफ ऊर्जा को खींचने की, ऊर्जा को अपने अंदर समाहित करने की। तो कोशिश करिए, माँ का प्रिय रंग है, माँ को वैसे भी लाल बहुत पसंद है, सुहाग का रंग है, तो लाल रंग पहनिए और ज्यादा एनर्जेटिक रहेंगे और ज्यादा आपके अंदर ऊर्जा प्रवाह रहेगा। मैम आपने इतना अच्छे से सारे नंबर्स की बात करी, हमें दुर्गा सप्तशती के बारे में बताया, इतनी इम्पोर्टेंट डिस्कशन हुआ। अब इससे पहले कि हम इस पॉडकास्ट को वाइंड अप करें, जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, 9 दिन क्योंकि एनर्जी के दिन हैं, इतने अच्छे दिन माने गए, तो डेफिनेटली इन दिनों में अगर अपनी कोई मनोवांछित इच्छा को मैनिफेस्ट करेंगे तो शायद आपने कहा वो भी 100 गुना जल्दी सुनी जाएगी। तो जितने लोग आपको सुन रहे हैं, कोई एक ऐसी रेमेडी जिसके थ्रू हम मैनिफेस्ट करें अपनी कोई मन की इच्छा, तो वो इस वक्त में बहुत जल्दी सुनी जाएगी। जनरल एक घी का दीपक जलाइए। घी के दीपक की जो बत्ती होगी वो मोली की होगी, कलावे की, जो हम हाथ में रक्षा सूत्र पहनते हैं उसकी, और उसके अंदर आप 2 लौंग डाल देंगे। ठीक है। ये एक चीज है जो आपने करी। लाल आसन बिछा लेंगे, लाल आसन पर आप लाल वस्त्र पहनकर बैठ जाएंगे। अगर महिलाएं हैं तो बाल खुले नहीं रहेंगे, बाल बंद रहेंगे आपके। मस्तिष्क पे तिलक रहेगा, आपके कंठ पे तिलक रहेगा, आपकी नाभि पे तिलक रहेगा। ये रोली का हो सकता है, चंदन का हो सकता है। उसके बाद में आपको एक थाली ले लेनी है, एक प्लेट ले लेनी है, उसके अंदर आपको थोड़ा सा सिंदूर डाल लेना है। उस सिंदूर को आपको गंगा जल से थोड़ा सा गीला कर लेना है। उसके अंदर 2 पत्तियां आपको केसर की डाल देनी है, और आपको उसके ऊपर अपने दोनों हाथों से इस तरीके से छापा लगा देना है। ठीक है। उसके बाद में आपको जो आपकी ये वाली उंगली होती है, रिंग फिंगर जिसे हम कहते हैं, उस रिंग फिंगर से आपको तिलक लेना है और माता रानी के मस्तिष्क पे लगा देना है, उनके दोनों चरणों पे लगा देना। अब आपको अपने दोनों हाथों को जोड़ना है, नमस्कार करना है और माँ से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मैनिफेस्टिंग है, जो आप चाहते हैं कि माँ आपका पूरा करे, वो आपको माँ से उसके लिए प्रार्थना करनी है। और उसके बाद में आपको पूरब की तरफ मुख करके आपको 11 बार माँ भगवती का स्मरण करते हुए माँ के किसी भी मंत्र का जाप कर लेना है। जो मंत्र आपको आता हो, जो मंत्र आप इजीली बोल पाए, शुद्ध उच्चारण कर पाए, उस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आप क्लीम मंत्र का जाप कर लीजिए। सबसे सुंदर, सबसे टिकाऊ, सबसे ज्यादा सरल और आराम से करने वाला और तुरंत फल देने वाला मंत्र होता है। तो आप ये मंत्र का जाप करिए, माँ को स्मरण करिए, माँ को बोलिए, हे माँ जगदम्बा, हे माँ भगवती, अपने बच्चों की पुकार सुनने वाली, हे माँ हम पर सदा आशीर्वाद बनाए रखने वाली, मेरे मन की ये इच्छा, मेरा ये भाव है, मेरी ये मनोकामना है, इसको जल्द से जल्द शीघ्रम अति शीघ्रम आप पूर्ण करें। और माँ आप अपनी यूं ही दया दृष्टि हम पर बनाए रखें, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। आपको 9 के 9 दिन, पहले नवरात्रि से लेकर 9वीं वाले दिन तक आपको रोज जाना, ये कार्य कर लेना। करके देखिए आपकी कितनी जल्दी चीजें पूरी हो जाती हैं, आपको उसका कितना फल प्राप्त होता है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो गाइस, आई होप इस नवरात्रि के लिए जितनी ज़रूरी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए थी वो सब आज मैम ने इतने अच्छे से समझा दी हैं। आपके मूलांक के अकॉर्डिंग भी रेमेडीज़ दे दी, एंड में जनरल रेमेडीज़ भी दे दी। इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्या महत्व है वो भी बता दिया। एक चीज़ और नमित बताना चाहती हूँ, क्योंकि है ना मैंने एक और पॉडकास्ट बनाया था नवरात्रि का, और मुझे अब लगता है कि अब आपके बाद मैं किसी के साथ बनाऊंगी नहीं, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। तो वहाँ मिसिंग था, तो मैं यहाँ पूरा कर दूं, क्योंकि जो बच्चे वहाँ नहीं सुन पाए वो यहाँ सुन लें। जब हमारे घर के अंदर कुछ नेगेटिव होने लगता है, नेगेटिव का कोई प्रमाण नहीं है। देखिए हमारा काम ऐसा है, हमारी शिक्षा ऐसी है,
हमारा ज्ञान ऐसा है जिसके लिए अभी ना कोई मशीनें नहीं बनी, जो आपको थर्मामीटर की तरह ये नाप के नहीं बता सकता कि तुम्हें 99 बुखार है कि 104 बुखार है। आप कोई एक्सरे नहीं निकाल सकते जो आपको ये बता दे कि आपके यहाँ बैठी हुई नेगेटिविटी है, यहाँ बैठी हुई नेगेटिविटी है, यहाँ बैठी हुई नेगेटिविटी है या यहाँ बैठी हुई नेगेटिविटी है। हम सिर्फ ग्रहों की गणनाओं के हिसाब से, नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से आपको ये बता सकते हैं कि आप इस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं या होंगे, या ये तकलीफ आपको चल रही होगी। लेकिन जब इंसान के जीवन में व्यक्तिगत रूप से वो दिक्कतें आने लगती, क्योंकि देखिए हम तो प्रैक्टिकली वो चीजें फेस करते हैं, जिसके साथ नहीं हुई उसको ये लगता है कि ये सब चीजें फालतू हैं, ये तो फालतू की बातें होती हैं, ये बकवास होता है, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता। पर होता तो है, होता है। इसीलिए ना जाने कितने सदियों पहले, ना जाने कितने समय पहले जब हनुमान चालीसा लिखी गई थी, तो उस हनुमान चालीसा में साफ ये लिखा गया था कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो इसका मतलब ये तो सत्य है कि हनुमान जी का अगर स्मरण करोगे तो ये नेगेटिव शक्तियां आपके इर्द गिर्द नहीं घूमेंगी। और अगर तब लिखी हुई हनुमान चालीसा आज भी प्रबल रूप से, आज भी पूर्ण विश्वास के साथ बोली जा रही है, तो इसका मतलब उन चीजों का अस्तित्व आज भी है। उनसे रक्षा करने के लिए या तो ये कह दीजिए हनुमान चालीसा गलत, हनुमान जी गलत, हनुमान जी के मंदिरों में जो चीजें होती हैं वो गलत, या तो आप वो मान लीजिए, और या फिर ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं हम ब्लेस्ड हैं, हम अच्छे हैं, हमारे पितरों का हम पर आशीर्वाद है, हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, हमारे माता रानी का आशीर्वाद है, हमारे ठाकुर जी का आशीर्वाद है कि हमें वो चीजें प्रभावित नहीं करी, हम उस चीज से ग्रस्त नहीं है। लेकिन किसी के ऊपर तो होती है, कोई तो उससे परेशान होता है। तो किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो, चाहे अला बला हो, चाहे नजर हो, चाहे तंत्र हो, चाहे भूत हो, चाहे प्रेत हो, चाहे कैसी भी बाधा हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ में चीजें खराब हो रही हैं, आपके घर में रोजाना बेवजह कलह होता है, लोग एक दूसरे से सीधे मुंह बात करना पसंद नहीं करते, पैसों का अभाव है, घर के अंदर रोज कुछ ना कुछ नेगेटिव आया जा रहा है, पैसा आता है तो ज्यादा से ज्यादा बीमारियों पे खर्च हो जाता है, अनायक रूप से चीजें बिगड़ती चली जा रही हैं, तो आपको नवरात्रि में संध्या के वक्त यानी कि शाम के वक्त आपको आधा नींबू ले लेना है। उस नींबू के अंदर का जो सारा जो होता है गूदा, उसको निकाल देना, सिर्फ उसका आपको खोला छिलका ले लेना है। उसके अंदर आपको घी में डुबोकर, जो लंबी बत्ती होती है, घी में गोल्ड बत्ती जो होती है, घी में डुबोकर उस बत्ती को उस नींबू के अंदर रखकर उसको जला देना। या तो अपने घर में कर लीजिए या माता रानी के मंदिर में कर लीजिए। आप देखेंगे कि धीरे 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 करके आप नेगेटिविटी से प्रोटेक्ट हो रहे हैं। तो बिना पूछे ही मैम आपने कितनी ज़रूरी चीज़ की रेमेडी बता दी। आई होप जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, नवरात्रि एक बहुत अच्छा वक्त है कि अगर उनको अपने आसपास आपको कोई भी नेगेटिविटी फील होती है किसी भी तरह की, ये 9 दिन कर लो तो वो सारी वक्त के साथ चली जाएंगी। सो गाइस, आई होप आपके जितने भी डाउट्स थे या जो भी आप जानना चाहते थे इस नवरात्रि के अराउंड, वो आपको इस पॉडकास्ट के अंदर बहुत क्लियरली पता चल गया होगा। सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम, आपने अपना इतना इम्पॉर्टेंट टाइम और इन्फॉर्मेशन और ज्ञान दिया हर उस इंसान को जो आज आपको सुन रहा है। आई होप सबको वो चीज़ें मिली हों जो जानना चाह रहे थे इस पॉडकास्ट में। गाइस, कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा और आपको किन और टॉपिक्स पे चाहिए कि हम मैम के साथ पॉडकास्ट बनाएं, वो भी आप नीचे मेंशन कर दीजिएगा। उन टॉपिक्स के ऊपर भी हम आगे कई और पॉडकास्ट लेकर आएंगे मैम के साथ। जनरली भी आपको जिन और टॉपिक्स पे और पॉडकास्ट चाहिए हो, नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर देना। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके लिए उन्हीं टॉपिक्स पे पॉडकास्ट लेकर आऊँ। मैम के जितने भी सोशल मीडिया लिंक्स हैं वो सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं, आप मैम को फॉलो वहाँ जाकर कर सकते हैं। मैम की नॉलेज बहुत प्रिसाइज है अपनी फील्ड के अंदर, इसलिए यू विल गेट टू नो अ लॉट। और गाइस, पॉडकास्ट को लाइक ज़रूर करना, कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा। और जिसने अभी तक हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लो, क्योंकि आगे हम कई और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।